बिहार के अंदर अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो वो आरजेडी के लोग हैं। और उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है शराबबंदी से। वो चाहते हैं कि बिहार के अंदर शराबबंदी जो है खुल जाए, ताकि उनका जो है शराब की दुकान चलने लगे, ठेके चलने लगे। इन लोगों ने नकली शराब बेच करके उनको परोसने का काम किया, जिससे कई हमारे बिहार के लोगों की जान भी गई। अपराध अगर होगा तो 24 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होगा। ये होता है सुशासन की सरकार। सोशल मीडिया आज की दुनिया का ऐसा हथियार बन चुका है जो किसी की भी दुनिया पलट सकता है। और इस सोशल मीडिया के हथियार से सरकार भी नहीं बच पा रही है। इस सोशल मीडिया के हथियार के नाम से सरकार को भी अपने लपेटे में ले लिया है। जी हाँ, मैं हूँ फलक सिंह, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। कल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा हुई और जो कि बहुत तेजी से वायरल हुई, पार्टी की, जहां दारू अनलिमिटेड। आज हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ है मीडिया प्रभारी दिनेश दारू। उनसे जानते हैं सर क्या दारू अनलिमिटेड। देखो, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने एक मिसाल पेश की थी, एक नज़ीर पेश किया था दारू को पूर्ण रूप से बंदी करके, शराबबंदी करके। उसका सीधा फायदा जो हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो गरीब परिवार है, सीधा उन परिवार को उसका जो इफेक्ट हुआ, प्रभाव पड़ा, उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जिनका आय निम्न स्तर पे है, जिनकी आर्थिक आय बहुत कमज़ोर है, वो लोग शराब में लिप्त होकर के अपने परिवार का जो है नुकसान कर देते थे। इसलिए नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर पूर्ण रूप से शराबबंदी की। लेकिन एक माफिया है, एक दल है, वो दल नहीं, वो पूरी तरह से माफिया है। देखो, बिहार के अंदर अगर शराब माफिया कोई कर रहा है तो कौन है? तो एक ही दल के लोग हैं, उसके लोग कर रहे हैं। बिहार के अंदर अगर भू माफिया है तो कौन लोग हैं? उस प्रकार के लोग, तो एक दल है, उसके लोग कर रहे हैं। अपराध कर रहा है तो कौन लोग कर रहे हैं? तो एक दल है बिहार के अंदर, उसके लोग कर रहे हैं। तो ये बिहार के लोग हर तरह से जान रहे हैं, वाकिफ इस बात के हैं कि बिहार के अंदर अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो वो आरजेडी के लोग हैं। लालू प्रसाद यादव की सरकार में खुले तौर पर वो लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, अपराध कर रहे थे, आज माफियागिरी कर रहे हैं। और उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है शराबबंदी से। वो चाहते हैं कि बिहार के अंदर शराबबंदी जो है खुल जाए, ताकि उनका जो है शराब की दुकान चलने लगे, ठेके चलने लगे। लेकिन याद रखिएगा, बिहार की महिलाओं के हित में, बिहार के गरीब शोषित वंचित परिवारों के हित में नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है, वो जब तक एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में है, कोई भी शराबबंदी को जो है हटा नहीं सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन देखो, इन लोग इलीगल शराब माफियाओं के द्वारा इलीगल शराब को बिहार में लाया जा रहा है। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि जो भी माफिया है उनको पकड़ा जाएगा, जो भी अवैध शराब आ रहे हैं उसको जब्त किया जाएगा। इन लोगों ने, इन माफियाओं ने गरीब बिहार के लोगों के जान के साथ भी खिलवाड़ किया। इन लोगों ने नकली शराब बेच करके उनको परोसने का काम किया, जिससे कई हमारे बिहार के लोगों की जान भी गई। लेकिन सरकार ने जो है उनको मुआवजा जरूर दिया, लेकिन उन अपराधियों को, उन माफियाओं को बख्शा नहीं। सरकार ने जिनकी जान गई, सरकार ने उनको मुआवजा दिया, उनके परिवार को मुआवजा दिया, और उन अपराधियों को सजा दिया जिनके कारण से उनकी जान गई। और आज सरकार की लगातार जो है यूनिटी के साथ जो प्रशासन है, उसकी जो अधिकारी हैं, पूरा जोर उस पे है मुस्तैदी के साथ कि कैसे इन माफियाओं को रोका जाए, कैसे अवैध शराब को जब्त किया जाए। और ये निरंतर चलता रहेगा। दानिश जी, दो सवाल कि सरकार का निर्णय था कि शराब बंद होगी, क्या शराब बिहार में बंद हुई? नहीं सर, शराब जबकि बिकी, खेपे पकड़ाई गई, लोग भी मरे, इस पर सरकार का जवाब है। देखो, जब कोई कानून बनता है तो कानून बनता है तो उसका अपराध रुक नहीं जाता है। इस देश के अंदर हत्या का कानून है, धारा है, और उसकी सजा क्या है? उससे बड़ी सजा कोई नहीं होती है, मौत है। लेकिन फिर भी हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसका मतलब क्या कि हत्या का जो कानून है उसको समाप्त कर दिया जाए बिहार के अंदर से। उसी के तर्ज पे क्या शराब अगर अवेलेबल हो रहा है, माफिया इलीगल शराब लेकर के आ रहे हैं, तो क्या बिहार के अंदर से शराब का जो बंदी का जो कानून है उसको खत्म कर दिया जाए? नहीं, बल्कि चुनौती ये है कि हमें और सशक्त होना है, प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करना है, और इन अपराधियों को, इन माफियाओं को प्रशासन पकड़ करके इनको जेल के सलाखों में डालना है। सर, प्रशासन और सरकार फेल हुई, सभी की मौतें हुई।
मैं क्या कह रहा हूं, प्रशासन और सरकार का काम होता है घटना घटित होने के बाद अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना। समाज है तो समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एक राजनीतिक दल का संरक्षण मिलता है तो उनका बल बढ़ जाता है, और उस बल के आधार पर जो है वो घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन सरकार ने उन सबको, जहां भी घटना को अंजाम दिया गया है, सरकार ने उन सबको जो है सलाखों के पीछे ढकेला है। दानिश जी, दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि माफियाओं ने ये काम किया है। एनडीए का ये दावा रहा है कि राजद के टाइम में ऑर्गेनाइज क्राइम ने काम के बाद जब से एनडीए की सरकार आई है, सुशासन है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम को सफाया हो गया है, तो फिर से ये नई शुरुआत है। सुशासन तो आपको दिखता नहीं, सुशासन बिहार के अंदर 90 के दशक के लोगों से पूछना आप कि 90 के दशक में क्या हालात थे बिहार के अंदर। आप 90 के दशक के बाद वाले होंगे, इसलिए आपको पटना की हकीकत नहीं मालूम है। तो सुशासन तो बिहार के अंदर आया ही है, लेकिन अपराध जो इस तरह के जो अपराधी होते हैं, जो माफिया होते हैं, ये तो छुप छुपा कर अपराध तो करते ही हैं, लेकिन सरकार उसके बाद से उनको सलाखों के पीछे ढकेलना, उन पे सख्ती करना, उन पे कानूनों का शिकंजा करना, इसमें सरकार कहीं पीछे नहीं है। जिस प्रकार से आरजेडी की सरकारों में ये एक अन्य मार्ग से जो है संरक्षण दिया जाता था, वो काम नहीं होता है। अपराध अगर होगा तो 24 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होगा। ये होता है सुशासन की सरकार। एक आखिरी सवाल, जो पोस्टर साझा हुआ है उस पर सर राजद पार्टी को कोई संदेश देना? जेडीयू मतलब कि जहां ये कहना है कि सरकार अपने तरफ से पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और माफिया एक बार फिर से बिहार में उजागर नहीं होने देगी। सरकार ने कड़े कदम उठा लिए हैं, जो भी इसके पीछे दोषी है वो सलाखों के पीछे जरूर जाने वाले हैं। के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।